आई वेलकम यू ऑल टू कॉन्कर यूपीएससी प्रीलिम्स जोश 2020 की सीरीज में ये हमारा 17th लेक्चर है, जहां पे मैं कल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगा। नेशनल लिस्ट फॉर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज (ICH) भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसके मिनिस्टर है श्री प्रहलाद सिंह पटेल। इन्होंने मिलकर एक लिस्ट जारी की थी जिसमें इंटेंजिबल हेरिटेज यानी अमूर्त विरासत के नामों को बताया गया। इस लिस्ट को कंपाइल करने के पीछे भारत सरकार का उद्देश्य यह है कि भारत की डाइवर्सिटी जो है उसको एम्फेसाइज किया जा सके और उसके बारे में दुनिया भर में नेशनल लेवल पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाई जा सके। अब मुझे ये बताना, इंटरनेशनल लेवल पर इसका रिकॉग्नाइजेशन कौन देता है? इसका रिकॉग्नाइजेशन देता है यूनेस्को। यूनेस्को के दो काम होते हैं, एक तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये क्या है वो बताना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वो होते हैं जो जिसका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि ताजमहल हो गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो, राइट। और उसके अलावा जो है अमूर्त विरासत यानी इंटेंजिबल, ये भी यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है। और इसमें भारत सरकार की तरफ से 13 एंट्रीज की गई है। ये 13 एंट्रीज के बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा, बस याद रखिए 13 एंट्रीज डिस्कस करना है। 2003 में एक कन्वेंशन साइन हुई थी, यूनेस्कोस 2003 कन्वेंशन फॉर सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज 2003 में हुई थी ये कन्वेंशन साइन। यहाँ पे ये बताया गया 5 कैटेगरीज में क्लासिफाइड करेंगे डोमेन्स को, इसके आधार पर किसी भी चीज को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज मानेंगे हम। पहला, ओरल ट्रेडिशंस एंड एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस एज अ व्हीकल ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, यानी ओरल ट्रेडिशन एक्सप्रेशन कहाँ पे होते हैं? ये हो सकते हैं प्ले में या ड्रामा में। परफॉर्मिंग आर्ट्स, अगेन ये मूवी हो सकता है। सोशल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स एंड फेस्टिव इवेंट्स, यहाँ पे किस तरह से हर अलग रिलीजन में, डाइवर्सिफाइड कंट्री है इंडिया, हर रिलीजन के अपने अपने प्रैक्टिस होते हैं, लाइक मैरिज, लाइक फ्यूनरल प्रैक्टिसेस, सबके अलग अलग फ्यूनरल प्रैक्टिसेस होते हैं। ये सारी चीजें आते हैं सोशल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स एंड फेस्टिव इवेंट्स में। चौथा, नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस कंसर्निंग नेचर एंड द यूनिवर्स। नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, इसमें आती है वैदिक चैंटिंग, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप, ये सारे 5 डोमेन से यहाँ पे जो कन्वेंशन साइन हुई थी वहाँ पे ये बताया गया अगर कोई भी चीज़ क्लासिफाइड होती है ये 5 डोमेन्स में तो उसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिए ड्राफ्ट किया जाएगा इंडिया के द्वारा और यूनेस्को रिकॉग्नाइज करेगा। इंडिया ने 13 एंट्रीज दी है, वो बात करना है हमें। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज refers to the practice, representation, expression, knowledge transmitted from generation to generation within communities, created and transformed continuously by them, depending on the environment and their interaction with nature and the history। ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई है 5 डोमेन्स में। एज ऑफ नाउ अभी इंडिया की जो है एलिमेंट्स 106 है, मोर देन 100 यानी 106 है एग्जैक्ट नंबर्स। अभी 13 एलिमेंट्स को ऐड करने की कोशिश की जा रही है, ऑलरेडी ऐड हो चुकी है, बस यूनेस्को का रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है। इसका मतलब अभी भी मैं मेरी तरफ से 2-4 ऐड कर रहा हूं, यानी अगर मैं एक्स स्टेट से बिलोंग करता हूं और ये एक्स स्टेट में ये एक्स स्टेट के मिनिस्टर्स का कहना ये है कि ये भी इंक्लूड कर लो, तो मैं ड्राफ्ट बना के डाल सकता हूं, फिर ये फाइनल ड्राफ्ट पहुंचा दिया जाएगा यूनेस्को को। और जो भी एंट्री होगी ये सभी एंट्रीज भारत की कल्चरल ट्रेडिशनल डाइवर्सिटीज को दर्शाती है और दर्शाएंगी। ये कन्वेंशन 2003 में अडॉप्ट किया गया था और ये पहला इंटरनेशनल कम्युनिटीज फर्स्ट बाइंडिंग मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट है। यानी फर्स्ट बाइंडिंग मतलब जो कंपलसरी होता है, कंपल्शन जो होता है उसको बाइंडिंग कहते हैं हम। इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी इंटरनेशनल लेवल पर पूरे कम्युनिटीज मिलकर फैसला किए थे कि इस तरह का कन्वेंशन होना है। इसका गोल क्या है? जो अभी मैंने बताया। 13 एलिमेंट्स कौन से हैं इंडिया के? इंडिया के 13 एलिमेंट्स में से पहले आता है कुटियत्तम। कुटियत्तम एक केरला का संस्कृत थिएटर है। सेकंड, ट्रेडिशनल वैदिक चैंटिंग, अभी मैंने बताया था कि ये नॉलेज डोमेन में गिरता है। थर्ड, रामलीला। फोर्थ, रमन। रमन रिलीजियस फेस्टिवल है उत्तराखंड का।
छाऊ डांस वेस्ट बंगाल का, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए। मुड़ियत्तू रिचुअल थिएटर है एंड डांस ड्रामा केरला का है ये मुड़ियत्तू। कालबीला फोल्क डांस है राजस्थान का। बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख और संकीर्तना ये मणिपुर का रिचुअल सिंगिंग ड्रमिंग डांसिंग है। 10th ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग अमंग द थतेरास ऑफ चंडियाला गुरु पंजाब। 11th नौरोज, नौरोज एक न्यू ईयर है जो पारसीस मनाते हैं। 12th योगा 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे होता है। 13th कुंभ मेला। आप मुझे ये बताना कुंभ मेला कहाँ पे लगता है और कितने साल में एक बार लगता है, कमेंट्स में लिखना। सो दिस इज अबाउट टुडेज डिस्कशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कल्चर। स्टूडेंट्स ये पूछते हैं तकरीबन कि कल्चर के नोट्स कहाँ से पढ़ना है। कल्चर एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो जितने भी मैं कल्चर से रिलेट कर रहा हूँ या डिस्कस कर रहा हूँ वो आपकी बुक में ऑर्डर में लिखिएगा, काम में आएगा फ्यूचर में एग्जाम के टाइम पे। ये रिवाइज करके जाना क्योंकि ये न्यूज़ में है। विद दिस आई एम क्लोजिंग द डिस्कशन। थैंक यू।